नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्र होम रेमेडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप गुप्ता। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर हमें छोटे छोटे सिग्नल देता है जिन्हें हम अक्सर काम की थकान समझकर टाल देते हैं। सुबह सोकर उठे और आंखों के नीचे हल्की सूजन दिखी तो हमें लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है। पेशाब में थोड़े झाग आए या फिर अजीब सी बदबू आई तो हम सोचते हैं कि पानी कम पिया होगा। लेकिन सच तो यह है कि आपकी किडनी चीख चीख कर आपसे मदद मांग रही है। आज मैं आपसे कोई किताबी बातें नहीं करूंगा, बल्कि वो हकीकत बताऊंगा जिसे समझकर आप अपनी किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। आज का यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपकी किडनी की सर्विसिंग बिल्कुल वैसे ही कर देगा जैसे सालों पुरानी जाम पड़ी मशीन में तेल डालने से वो नई जैसी चलने लगती है। तो किडनी खराब होने की शुरुआत होती कहाँ से है? हमारी मांसपेशियां काम करते वक्त एक कचरा बनाती है जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं। हमारी किडनी का काम है इस कचरे को छानकर बाहर फेंकना। लेकिन जब हम अपनी लाइफस्टाइल और खान पान से इन नन्हे फिल्टर्स पर बोझ डाल देते हैं तो ये कचरा बाहर निकलने के बजाय खून में वापस मिलने लगता है और यहीं से शुरू होता है बीमारियों का चक्र। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शरीर में पानी भरना और पेशाब का रंग बदलना। अगर हम समय रहते इन फिल्टर्स को साफ ना करें तो ये धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किडनी को नया जीवन देने वाला 6 जड़ी बूटी फॉर्मूला। ये नुस्खा मैंने आयुर्वेद के उन प्राचीन सिद्धांतों से निकाला है जो सीधे अंगों की सफाई पर काम करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होगी, नोट कर लीजिए। पहला है 1 चम्मच साबुत धनिया। धनिया सिर्फ मसालों का राजा नहीं है बल्कि एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक भी है। किडनी में जब गंदगी जमा होती है तो वहाँ इन्फेक्शन और जलन होने लगती है। धनिया जो है किडनी के रास्ते को सूथिंग इफेक्ट करता है, यानी ठंडक पहुंचाता है। यह पेशाब में आने वाली बदबू और झाग को खत्म करने में रामबाण है। इसके अलावा हमें लेना है 2 चम्मच जौ। आयुर्वेद में जौ को मूत्रल यानी यूरिन बढ़ाने वाली सबसे श्रेष्ठ औषधि माना गया है। यह किडनी के फिल्टर्स पर जमे टॉक्सिन्स को बाहर धकेलता है और अगर आपके शरीर में पानी जमा हो रहा है या पैरों में सूजन आ रही है तो जौ उस एक्स्ट्रा पानी को सोखकर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। ये किडनी की पथरी बनने की प्रक्रिया को भी रोकता है। इसके अलावा हम लेंगे गोखरू आधा चम्मच। अगर किडनी की कार्य क्षमता कम हो गई है तो गोखरू से बड़ी कोई जड़ी बूटी नहीं है। इसे किडनी का टॉनिक कहा जाता है। यह किडनी के नेफ्रॉन्स यानी फिल्टर करने वाली जो यूनिट है उसको फिर से सक्रिय करता है। ये पेशाब के रुक रुक कर आने की समस्या को ठीक करता है और किडनी के रास्ते में होने वाली किसी भी तरह की रुकावट को हटा देता है। गोखरू आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। इसके अलावा हम लेंगे आधा चम्मच पुनर्नवा। देखिए, जैसे कि इसका नाम है पुनः नवा, यानी जो फिर से नया बना दे। ये जड़ी बूटी किडनी के डैमेज हो चुके टिश्यूज़ को, सेल्स को रिपेयर करने की ताकत रखती है। अगर किडनी में हल्की सूजन आ गई है या फिर किडनी का साइज बढ़ने लगा है तो पुनर्नवा उसे फिर वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में लाने में मदद करती है। यह लीवर और किडनी दोनों की एक साथ सफाई करती है। इसके अलावा हम लेंगे आधा चम्मच सौंफ। देखिए, सौंफ का काम है शरीर के तापमान और एसिड लेवल को बैलेंस करना। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो शरीर में यूरिया और एसिड बढ़ने लगता है जिससे खून में गर्मी बढ़ जाती है। सौंफ इस गर्मी को शांत करती है और पाचन को दुरुस्त करती है ताकि पेट से निकलने वाला कचरा किडनी पर ज़्यादा बोझ न डाले। इसके अलावा हम लेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। किडनी की बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है सूजन, इन्फ्लामेशन। मेथी दाना नसों की अंदरूनी सूजन को जड़ से काटता है। यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है जो किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। इसे कैसे बनाना है, कैसे पीना है, ध्यान से देखिएगा। एक बर्तन में, अगर घर पर मिट्टी का बर्तन हो तो अच्छा है, नहीं तो कांच के बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी लीजिए। इनमें इन सभी औषधियों को डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। रात भर में ये जड़ी बूटियाँ अपना सारा अर्क पानी में छोड़ देंगी। एक बात का ध्यान रखें कि इन्हें भिगोने के बाद 10 से 15 मिनट बाहर छोड़िए, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि सुबह तक इन बीजों में फर्मेंटेशन हो जाता है जिसे आप नहीं पी पाओगे। तो फ्रिज में स्टोर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सुबह इस पानी को उबाल लेना है। जब एक अच्छा उबाल आ जाए तो गैस बंद कर देना है और जब ये पानी गुनगुना रह जाए तो सबसे पहले सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी को पीना है। सुबह जब इस पानी को पियोगे तो इसे पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। बाकी बचे पानी को आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हो। ऑफिस जाते हो तो ऑफिस भी आप बॉटल में भरकर लेके जा सकते हो और दिन भर में पीते रहना।
दोस्तों, किडनी की सफाई तो हमने कर ली, लेकिन सोचिए अगर एक तरफ हम सफाई करें और दूसरी तरफ से गलत खान पान से उसे फिर से गंदा कर दें तो क्या फ़ायदा। किडनी को बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे साफ करना। मैं आपको 6 ऐसी पावरफुल चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके रसोई में ही मौजूद है और आपकी किडनी के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। किडनी की सुरक्षा के लिए 6 अचूक डाइट टिप्स ये रहा। पहला है लाल शिमला मिर्च। ज़्यादातर लोग हरी शिमला मिर्च खाते हैं, लेकिन किडनी के लिए लाल वाली वरदान है। क्यों खास है? इसमें पोटेशियम बहुत ही कम होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी बात है। इनमें विटामिन ए, सी और B6 भरपूर होता है, जो किडनी की फिल्टर करने वाली नलियों की मरम्मत करता है। दूसरा है साबुत मूंग की दाल। अगर आपकी किडनी कमज़ोर है या फिर क्रिएटिनिन बढ़ने का डर है तो भारी दालें जैसे उड़द की दाल, राजमा वगैरह, छोले वगैरह और नॉन वेज को तुरंत छोड़ देना होगा और मूंग दाल और इस तरह की हल्की दालों का सेवन करें। देखिए, मूंग की दाल का प्रोटीन शरीर बहुत आसानी से पचा लेता है। ये किडनी पर बिना कोई दबाव डाले शरीर को पूरी ताकत देती है। इसे आप किडनी फ्रेंडली प्रोटीन कह सकते हैं। अगला है कच्चा लहसुन। देखिए, लहसुन सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक औषधि है। सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली खाने से नसों में खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। जब किडनी की तरफ खून का बहाव सही रहता है तो वह ज़्यादा कचरा छान पाती है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को कम करके किडनी को प्रेशर से बचाता है। चौथा है दोस्तों प्याज, कच्चा प्याज। प्याज आपकी किडनी का एक और बहुत बड़ा दोस्त है, खासकर अगर आप इसे कच्चा या फिर हल्का पकाकर खाते हैं। क्यों है खास? देखिए, प्याज में क्रोमियम होता है जो कार्बोहाइड्रेट और फैट को पचाने में मदद करता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो किडनी की नसों में जमे हुए फैट को साफ करते हैं। लहसुन की तरह इसमें भी सोडियम और पोटेशियम कम होता है। पांचवा है दोस्तों फूल गोभी। किडनी के लिए सब्जियों में फूल गोभी से बेहतर कुछ नहीं है। यह विटामिन सी और फोलेट का खजाना है। गोभी में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लीवर को शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे किडनी का आधा बोझ लीवर ही हल्का कर देता है। आप आलू की जगह गोभी का इस्तेमाल बढ़ाएं, यह किडनी के लिए कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। छठवा है सेब और बेरीज। सेब में पैक्टिन नाम का एक फाइबर होता है जो किडनी के डैमेज होने के रिस्क को कम करता है। साथ ही अगर आपको स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लूबेरी मिल जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी की सूजन को, इन्फ्लामेशन को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, इन 6 चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, पानी पीने का सही तरीका। बहुत से लोग प्यास न लगने पर भी ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जिससे किडनी पर दबाव पड़ता है। पानी उतना ही पिएं जितनी शरीर को ज़रूरत हो और हमेशा बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं। दोस्तों, ये नुस्खा एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अगर आपकी समस्या बहुत पुरानी है, आप डायलिसिस पर है या फिर आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी प्रयोग ना करें। ऐसी गंभीर स्थिति में शरीर में पोटेशियम और पानी की मात्रा को बहुत सावधानी से मापना पड़ता है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। किडनी एक ऐसा अंग है जो 80% खराब होने तक कोई बड़ा दर्द नहीं देती है, इसलिए इसके छोटे छोटे संकेतों को पहचानें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।